ओम सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा तो बहुत अच्छी रही। और ये जो बच्चों के आंखों में जो प्रभाव पड़ रहा है, उनके जो चश्मा लग रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए, इसे थोड़ा बताएं आप। मैं तो देखिए अभी मैं पहले भी बोल चुका हूँ हमारा देश का। मैं कल परसों में ईटानगर में हम लोग को कुछ अवार्ड दिया गया। उसमें जो हम लोग का प्रोग्राम में कुछ कुछ बच्चा लोग था जो इम्पेयर मैंने जो बोल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, बच्चा लोग बहुत था। हम लोग को प्रोग्राम में गाना गाया, डांस किया वो लोग। तो मुझे लगा क्यों है हम, इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ देखो गवर्नमेंट तो मेरा पीछे जाना ही पड़ेगा। पहले जैसे कि हम तो लोकल न्यूट्री के लोकल बनाना सिखाया था। अभी गवर्नमेंट अभी हमारा यहाँ का के लोग हॉर्टिकल्चर कॉलेज जो अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है और पल्सेस ग्रोइंग कर रहा है, मिलेट्स ग्रोइंग कर रहा है, अभी शुरू हो गया। अभी जिस तरह हमारा हमारा डाइट में आयोडीन का ही सबसे नहीं है, आयोडीन का ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और विटामिन सी का। देखो फर्स्ट आयोडीन आता है, इसके बाद विटामिन सी और प्रोटीन तो लास्ट में आता है। देखिए ये सब होने से आपका आँख का, नाक का, हार्ट का, गला का, सूल का मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग का यही वजह है, हम लोग का इंडिया का डाइट में आयोडीन है ही नहीं। आयोडीन तो मैंने आयोडीन सोर्स भी आप लोग को मैं बता चुका हूँ। सबसे हाईएस्ट आयोडीन का रानी है पटेरिया पतीदा, और ड्रम स्टिक, मोरिंगा, हाँ, टमाटर, गाजर, कैरोट और ब्लैक पेपर, पानी, रॉक सॉल्ट, ऑनियन, और काउटंग से जो गाय गोबर का आजकल निकल रहा है देखो मेरा बगीचा में, इसमें यह होता है। हम लोग का लोकल प्लान, हम लोग का लोकल प्लान जो हम लोग गाँव में बोलता है, ओकोलिबा बोलता है, ओकोमामा बोलता है, उसमें बहुत आयोडीन है। वो तो आप लोग का जगह में नहीं मिलेगा। तो देखो विटामिन सी और आयोडीन बढ़ाओ, आपका आँख का प्रॉब्लम नहीं होगा। आँख के लिए कभी कभी वो घुमा घुमा ल्यूकस एक्सप्रेस है नाक में से ड्रॉप क्या करो, मैं यूट्यूब में मेरा दिया है आँख का प्रॉब्लम भी। टाइम में खाना खाओ। जो आदमी गौरी देख के खाना खाता है, एग्जैक्ट टाइम मेंटेन कराओ, उसका आँख 100 ईयर्स तक आँख तगड़ा रहेगा। 100 ईयर्स तक वो पेपर पढ़ सकेगा। और विटामिन सी, गुल नींबू, आंवला, सोने के पहले हमेशा गुल नींबू निचोड़ करके पानी मिला के पिया करो 1 गिलास। और आंवला खाया करो, अभी आंवला का सीजन है। और लीफी वेजिटेबल्स, मोरिंगा, सजना, ये सब खाया करो। मेन तो सीजन का बेस्ट खाना खाइए और टाइम मेंटेन कीजिए खाना पीने का। और 20-20 में नोसेल ड्रॉप लगाइए वो घुमा से ल्यूकस एक्सप्रेस से, आपका आँख का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। देखो अभी मैं 66 का उम्र हो गया हूँ, मैं अभी भी पेपर पढ़ सकती हूँ, मेरा आँख अभी भी तगड़ा है। देखो और आयोडीन का वजह से देखिए, आयोडीन का वजह से मेमोरी नहीं होता है। बच्चा लोग देखो, हम लोग को जो स्टेज में गाना गाता है या कोई मेमोरी करता है वो भूल जाता है स्टेज में ही। आजकल का हमारा खाना पीना अंकुर सिर्फ आंटी सी पिज्जा बर्गर जन्म बिस्कुट ब्रेड बटर, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हम लोग गांव से निकला है, गांव का हम लोग का ज़माना में ना बिस्कुट खाने मिलता था, ना चीनी खाने मिलता था। जंगल का अड़ोस पड़ोस में जंगल का फल मूल, वही हम लोग नेचर का फ्रूट खा के जिंदा हुआ हो। आजकल तो सब केमिकल केमिकल, और अंकुर सिर्फ आंटी सिर्फ पिज्जा बर्गर में लग गया बच्चा लोग, और मिमी मामा में, वो कहाँ से आर्थिक होगा। और सेरेलेक देता है जन्म होते ही। हम लोग का ज़माना में पत्ता सब्जी, डायरेक्ट पत्ता सब्जी का झूल ही पिलाता था माँ बाप लोग, कहाँ से सेरेलेक था। इसलिए खाना शुरू से ही, इसलिए मैं चाहता है हर इंडियन का जो प्रेग्नेंट वोमेन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, या मरो लोग को भी पेट से पेट से शुरू प्लानिंग होना है हर इंडिया का। आँख खराब ना हो, नाक खराब ना हो, ब्रेन खराब ना हो, कान खराब ना हो, कोई ना हो। हमारे देश में आयोडीन का सोर्स नॉर्थ ईस्ट में प्लेंटी है, प्लेंटी है, सारा वर्ल्ड को सप्लाई कर सकता है। देखो वही है का मंत्र, वही है विटामिन सी रिच फूड खाइए, आयोडीन रिच फूड खाइए, आपको आँख का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। वही है। हाँ। जी जी और जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद बहन। और मैं अब एक सवाल लेती हूँ। जो बालों की समस्या रहती है, बाल झड़ना वो भी वही और है, देखो कॉल 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 आ रहा है। वो भी वही है, सेम फॉर्मूला है। बालू का भी देखो हमारे यहाँ में
एक भालू उड़ने वाला मेरे पास प्याज है, सीता ऑनियन उसको बालू में लगाता है, लेकिन मेन तो वही वो भी आयोडीन डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी से होता है। आंवला खाइए और काला तिल खाइए, काला तिल, और आपका हरा पत्ता सब्जी खाइए, नाक में नोसेल ड्रॉप किया कीजिए। मैं प्याज को दिखाती हूँ, मैं अपने वर्कशॉप जाती हूँ, थोड़ा रुकिए आप लोग। मैं सीता ऑनियन जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में जंगल में पाया जाता है, और जो सूल नहीं उड़ने वाला उससे उड़ता है, ये इंडिया में दूसरा जगह में नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारा अरुणाचल का पहाड़ में। ये रास्ता भी गाड़ी चलो, हमारा अरुणाचल का पहाड़ में मिलता है। मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ सूल उठने वाला। और मेरा यूट्यूब में हेयर फॉल में मैंने दिया है डिस्प्ले क्या हो उसका प्लान, उसका फ्लावर भी बहुत सुंदर होता है वो प्याज का। मैं अपने वर्कशॉप जाते हूँ, आप लोग को प्याज को दिखा। कुत्ता लोग हमको छोड़ता नहीं है, मेरा कुत्ता लोग आया। ये कॉल है, डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को। अभी मैं सीता प्याज, आप लोग मुझे देखता है? हेलो। नहीं, हाँ जी, अभी वीडियो मैं बंद अब हो आप गया यहाँ आप रुको मैं प्याज को दिखाता हूँ। मेरा प्याज सीता ऑनियन देखता है, रुको ये प्याज है, दिखाई दे रहा है? हाँ जी 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 दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, हाँ ये हाँ ऑनियन है, यहाँ में सूल में लगाता है कूद के। ये यूज करने से शैम्पू यूज नहीं करता है, सिर्फ साबुन से यूज करता है। इसके 4-5 तो कूद के माथा में अच्छे से रगड़ के रखना है 2 दिन तक। इसके बाद नहाना है, फिर 2 दिन ऐसा लगाना है, तो ठीक सूल है, उठ उड़ने जाता है। से क्या, देखो ये सब मन हाँ जी, ये देखो प्याज सब है लोग ना खाने में। देखो ना, और कॉल आ रहा है, तो इतना कॉल सेकेंड में कॉल आता है। और देखो सब खाना पीने में ही मंत्र छुपा हुआ है। इसलिए स्किन का, कुदरत ने स्किन का, आँख का, नाक का, हड्डी का, कोई भी बीमार का चीज जंगल में भगवान ने देके रखा है। इंसान को उसको पहचानना जरूरी है, इंसान से ज्यादा जानवर लोग पहचानता है, ये बात है। आपने जो दिखाया था ओनियन था ना, वो क्या प्याज, बोला? प्याज देखो प्याज था कॉल ना। आता है हमको, इतना डिस्टर्ब, इतना कॉल आता है, दुनिया का कॉल आता है मेरे पास। सुना देता है। आप इतना अच्छा काम कर रही है तो फिर कॉल तो आएंगे ही, है ना दीदी? अच्छा तो काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना दंगीबाजी हो रहा है, हेल्थ का खिलवाड़ हो रहा है, तो भगवान ने मुझे भेजा होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, भगवान ने क्योंकि आपको इतना भेजा है पाप इधर। नाश में, क्योंकि इतना दंगी है। देखो ना, काल भी मेरे पास पेशेंट इतना आया, जो जिसका छोटा बच्चा को भी स्प्लिन को हटा दिया, किसी का गड़बड़ा हटा दिया, तो लास्ट में किसी को क्या क्या हटा दिया। लास्ट में मेरे पास आता है, ये थाई का मसूल को गला में लगाता है, ऐसा वाला पेशेंट लोग आता है, तो वे लोग तो जिंदा लाश हो गया ना। देखो एक पार्ट को करने से दूसरा पार्ट भी सफर होता है, सब पार्ट बॉडी पर जो इंटरकनेक्टेड है। गोल ब्लडर मैं कहता हूँ, गोल ब्लडर कभी भी मत करता हूँ, ब्रेस्ट मत करता हूँ, कोई थायराइड ग्लैंड को हटा दिया डॉक्टर लोग, इसके बाद जिंदगी में बीमारी बना दिया, और गोल ब्लडर ऑपरेटेड तो लास्ट में कैंसर होकर ही मरता है। मेरा सब बीमार, दिल्ली का मर गया, बॉम्बे का मर गया, पासीघाट का मर गया, इटानगर का मर गया, अनुपम का मर गया। अभी वेस्ट बंगाल का एक ही औरत वही जिंदा है, उसको भी हम दवाई नहीं देगा बोला था, जो जबरदस्ती लिया गोल ब्लडर ऑपरेटेड। इसलिए ऑपरेशन मत करो, ऑपरेशन मत करो। कुदरत एक बार बनाता है, कुदरत रोता है। जब आप ऑपरेशन करने जाता है, माँ बोलेगा काटो, भाई बोलेगा काटो, लेकिन मालिक ना आँख से पानी गिरता है। मैं अपना सपना में देख लिया, मेरे यहाँ इलाका में एक लड़की का वो गड़बड़ ऑपरेशन करके मर गया, मैंने यह मैं डॉक्टर लोग मरा दिया। उससे पहले मैं उसका भी सपना देखा था, एक आदमी रो रहा था, आँख से पानी गिर रहा था, तो जब मैडम के पास करने चेती होना था बोल के आँख से पानी गिर रहा हुआ मैं देखा। इसलिए कुदरत रोता है, क्योंकि उसने उसने बनाया आपको ना, वो रोएगा ही। मेरा घर बनाने को कोई तोड़ेगा तो हम रोएगा ना।
इसी तरह इंसान का बॉडी को कत्ल करने से कुदरत रूना पड़ता है। इंसान को मालूम नहीं है ये सबको बात, इसलिए आप लोग कभी भी ऑपरेशन मत करो, क्योंकि कुदरत, देखो ना मेरा इतना कॉल आके हमको डिस्टर्ब कर रहा है, आवाज से नहीं आ रहा है ना क्या ऊपर तो हाँ वही है। और पूछना है? जी 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 जानू बहन, आप अतिशय आपका जो कार्य है वो आज हमारे भैया है और जुड़े हैं। मैं सादर निवेदन करती हूँ दिनेश भैया से। आदरणीय दिनेश। हाँ जी जी आदरणीय दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही सुंदर बात बताई है कि कैसे पिछली बार भी बताया है डॉक्टर यानुंग दीदी ने कि हम आयोडीन की पूर्ति शरीर में कैसे करें, अलग अलग फल सब्जियों को लेकर के, सब्जियों खासकर सब्जियों का। लेकिन दीदी एक बड़ा प्रश्न ये है कि जो हम नमक, जो सफेद नमक ले रहे हैं, उस सफेद नमक को इसलिए हमने लेना शुरू किया कि उसमें आयोडीन इनपुट किया गया। बहुत सारी कंपनियां थैले में सफेद नमक बेच रही हैं और घर घर में जो पुराना नमक था वो कहीं नहीं अब मिलता। हालांकि अब फिर से थोड़ा बहुत लोगों ने शुरू किया है, लेकिन अब ये सफेद नमक खाने से क्या बुराई है? और इस बहुत सारी कंपनियां अभी भी कह रही हैं इसमें हम आयोडीन डाल रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सत्यता है? और क्योंकि हम तो दो चार लोग, दो चार ग्रुप या 100 200 500 1000 लोग सुन रहे हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ों लोग तो यही नमक खा रहे हैं। तो ये है कि इसमें बुराई क्या है और इसमें आयोडीन की मात्रा कितनी है सफेद नमक में? देखिए उसमें सॉस बनने से उसमें आयोडीन है ही नहीं। वो लोग आयोडीन कहाँ से लाता है इतना आयोडीन? सोर्स कहाँ है वो लोग का आयोडीन? कहाँ आयोडीन है? और सब आयोडीन होता, लूक लूक अखराब होता, लूक टॉन्सिल होता, लूक थायराइड होता, लूक एस्मा होता, लूक ब्रोंकाइटिस होता, लूक एलर्जी होता, हाँ, और लूक बहरा होता, लूक का सूल का प्रॉब्लम होता, मेंटल रिटार्डेड होता। बिल्कुल भी झूठ है। उसमें एनालाइज किया जाए गवर्नमेंट, कहाँ होगा वो आयोडीन? इतना आयोडीन कहाँ से लेता है? उसका सोर्स कहाँ है? लोगों को बता दो। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें हमारा नोट, इसका पटेरिया पत्तीदार हर घर में सेट ड्राई के पाउडर करके हर घर में पैकेट बांटो, वही सबसे अच्छा होगा। या मोरिंगा का पत्ता, टेंडर लीफ को सेट ड्राई करके पाउडर करके सबको बता दो, वही सबसे बेस्ट होगा। या गुलमरिच, ब्लैक पेपर, उसमें तुरा मोड़ा तो आयोडीन है। मैं तो उसको नहीं मानता। आपको उसको कितना परसेंटेज आयोडीन है वो बताने से मालूम होगा, लेकिन वो तो हम तो उसके बारे में इतना नहीं जानते। लेकिन मैं इतना जानता हूँ उसमें आयोडीन नहीं है शायद, कारण आयोडीन इतना होता, इतना आँख अंडा बच्चा क्यों जन्म हुआ, हाँ, आँख मुँह नहीं, बात नहीं बोल सकने वाला कितना बच्चा जन्म हुआ। थायराइड ग्लैंड को क्यों डॉक्टर लोग हटा रहा है? थायराइड क्यों हो रहा है इतना बड़े बढ़िया में? बाकी तो छोड़ो ना, मुकेश अंबानी का लड़का भी तो थायराइड एस्मा है, आनंद अंबानी, उसका क्यों सॉल्व नहीं हुआ? बताइए। तो ये हाँ सब हाँ, तो हम नहीं मानता है। ये तो आपने बड़ा उदाहरण दिया और प्रत्यक्ष उदाहरण दिया है। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है, और अन्य हैंड रेज भी हो रहे हैं, कि दूसरा प्रश्न ये है कि जो आपने गुम्मा जूस को नाक में डालने की बात कही, लेकिन क्या जो देसी गाय के घी को भी हम नाक में डाल करके आंखों को अच्छा बना सकते हैं? हाँ, देसी गाय का ज्यादा पुराना घी सबसे बेस्ट है। मैंने एक डीएनएस और माइग्रेन का, साइनस का, एक तो बहुत साल पहले गाय का एक मुस्लिम से लिया था, एक गाय का पुराना घी, उसे हम करके ठीक किया था एक पेशेंट को, गाय का घी से। क्योंकि अभी हम लोग को यहाँ गुमा अवेलेबल, तो गुमा से देता हो। गाय का घी तो इतना प्योर घी तो मिलता नहीं है, तो इसलिए जो लोग गाय पालता है वो लोग अपना पुराना पुराना रखो गाय घी को, वो बहुत काम का चीज है। पैरालिसिस में काम आता है आपका, माइग्रेन थायराइड में भी काम आता है, डीएनएस प्रॉब्लम में भी काम आता है।
जी, ये बात तो सिद्ध हो गई है कि जो गाय के पुराने घी का उपयोग हम आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, अपनी नाक में डाल कर के ड्रॉप्स के माध्यम से डाल कर के। हाँ और दूसरे प्रश्न आ रहे हैं, आदरणीय ललित जी का हैंड रेज़ है। जी। जी, नमस्ते सदन को। मेरा ये प्रश्न है कि अभी हमारे दाँत बहुत खराब हो रहे हैं। मैं चिकित्सा में ही नौकरी करता हूँ, चिकित्सा विभाग में ही, और रेडियोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ, तो दाँत इतने लोगों के खराब हो रहे हैं, यंगर्स में तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और एक नया तरीका बना दिया आरसीटी कर ले में। हर दाँत की आरसीटी हर इंसान के लिए भी पॉसिबल नहीं है, और वो क्वालिटी प्रोसीजर्स भी नहीं हो पाता है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। देखो वही है, वही की वही आ गया। खाना क्या, खाना सही करो तब ना दांत सही होगा। जंक फूड फास्ट फूड खाने से कहाँ से दांत सही होगा। फ्रूट हाँ, खाओ, विटामिन सी रिच फ्रूट खाओ, हाँ, खाना सही करो जी, तो जाके ठीक होगा। अब लोग नींबू हाँ, नींबू नहीं खाता होगा, आंवला इमली नहीं खाता हो। और हाँ, दांत का भी दांत दर्द का भी अलग अलग होता है। दांत दर्द का भी कीड़ा खाने वाला है, ऐसे उईग वाला है। और उसके लिए दांत का ब्रश करो, ये जेत्रोपा, ये मेरे पास में जेत्रोपा प्लान है, उसका डंठी तोड़ के ब्रश कर लो। ये ये तो दांत का भी मैंने शायद दिया होगा मेरा यूट्यूब में, दांत का। और जो कीड़ा खाने वाला को उसको बीड़ी बनाना पड़ेगा, बीड़ी बनाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ से, वो केस्टर का सीड, एरा केस्टर प्लांट जानता है ना, केस्टर अरांडी, अरांडी का गुटी को, मैसूर गुटी को, सीड को कूट के छुपा लो। इसके बाद डूब घास, डूब घास को मालूम है, डूब घास को भी जोड़ के साथ एक मुट्ठी लेके उसको भी सुखा लो। इसके बाद मारसंग बोलते हैं हम लोग। आप लोग क्या बोलेगा, मेरा बगल में मारसंग है तो देते हैं। मारसंग हम लोग कहते हैं, मारसंग बोल के एक गुटी है, जिंजिन होता है खाने में मारसंग। तो मेरा बगल में देखता हूँ है कि नहीं। मुंडे ना मारसंग बुआक तो आई मारसंग। अच्छा जो है मारसंग बोलते हैं, मारसंग। अच्छा वो गुटी, उसके बाद वो काउडंग से निकलता है ना, वो काटा काट 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 वाला, काट कर देला पे ये येलो येलो गुटी, बेंगेना गुटी बोलता है काटा वाला, काट काट वाला, उसका गुटी को ये करो, सुखा लो, सबको पाउडर करो। पाउडर करके कागज में, कागज में बीड़ी बना के पी लो, तो मुंह फूल के ठीक हो जाएगा। जी, मुंह पहले फूलेगा, इसके बाद ठीक हो जाएगा। वो भी शायद मेरा मेरा यूट्यूब में शायद दिया है क्या, देख लीजिए आप लोग। उसमें बीड़ी बना के और जेत्रोपा से ब्रश कीजिए, और छूने के पहले नींबू पिया कीजिए, सबसे विटामिन सी गुड़ नींबू वो पिया कीजिए, खाना सही कीजिए। और जी, ब्रश भी आप लोग नीम से ब्रश कीजिए, हाँ, जेत्रोपा का ब्रश से ब्रश कीजिए। और मारसंग ये है, मारसंग मैं आप लोग को दिखाना जरूरी है। मारसंग मिल गया, ये मारसंग भी देखो, खांसी जुकाम का दवाई है। ये मारसंग देखा है, मारसंग देख रहा है देख रहा है आप लोग, दिखाई देता है। हाँ, ये हेलो, साफ नहीं दिखाई दे रहा, साफ नहीं दिखाई दे रहा जी। ओ अभी देखता है। क्या ये अकरकरा है? हाँ अकर करा है, हाँ हाँ यस करेक्ट। वो उसका उसका मैसूर मैसूर सीड को ले लो, डूब घास का ले लो, और एरंडी का गुटी को ले लो, और बेंगना गुटी जो कावड़ंग से निकलना है, काइट कैद वाला गुटी येलो येलो होता है, उसका सीड को सुखा लो, सबको पाउडर कर लो, और बीड़ी बना के पी लेना। मुंह फूलेगा, फूल के ठीक हो जाएगा। जिसको कीड़ा काटा हो, ये अकरकारा बोलता है हिंदी में, ये ठीक बोला। वही है। वही है। और मीठा चीज बिल्कुल ही नहीं करना है। बच्चों लोग को जन्म होते ही मीठा नहीं देना है। बच्चों को देखो 5 साल तक मीठा नहीं देना है। हिंदुस्तान का लोग जन्म होते ही मीठा देना शुरू करता है बच्चे को। और देखो रॉक सॉल्ट तो आयोडीन का सोर्स है, पत्थर का नमक, रोज से भी आयोडीन मिलता है। रॉक सॉल्ट खाया करो। और कुछ पूछना है? जी, नहीं, सब गुड़ गाड़ को भी वही में आ जाएगा। देखो सब गुड़ गुड़ के भी वही विटामिन सी, आयोडीन में, प्रोटीन में ही समा जाता है। उधर से शुरू है, उधर से समा जाएगा। हाँ एक ही बात है। हाँ बोलिए, और कुछ पूछना है?
और गुमा का तो देखो, गुमा को कभी कभी डाला करो, इसमें एंटी फंगल है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। उससे डेंगू इलाज होता है, जापानीज इनके इलाज होता है, रेबीज पागल कुत्ता काटेगा, सांप काटेगा इलाज होता है, खांसी जुकाम का इलाज होता है, प्रेशर का इलाज होता है, माइग्रेन, थायराइड, साइनसाइटिस, तो सबका उसी से इलाज हो जाता है। माथा दर्द, इतना लोग कॉल करता है। जी जी हाँ, तो आपने ये बताया और दांतों के बारे में बताया और गुम्मा के बारे में बताया। बहुत सारी जगह पे गुम्मा नहीं मिलता है, लेकिन मुझे लगता है गुम्मा क्या जो ये तिल है या उसी का भाई बहन है क्या तिल? अगर हाँ है तो क्या हम तिल उसका का तेल रिश्तेदार निकाल होगा। सकते हैं? लगता है। हाँ, हाँ तिल का तो तो हम लोग का कहानी में है। हाँ, तिल का तो वो इसको स्किन का है तिल तो। देखो बहुत लोग कॉल कर रहा है, इसलिए आपको डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, आपकी हाँ, आवाज तो आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर अनिल राय जी, आपका प्रश्न है। जी ओम, सदन को प्रणाम। प्रणाम। आदरणीय मैडम को सादर प्रणाम। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर, इस मंच के माध्यम से, कि जो छोटे बच्चे आते हैं उनका मन कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, वो पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है। अधिकांश बच्चे जो है देखने में आता है कि उनका मन जो है अवसर है, हालांकि स्वभावतः ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा पढ़ने में कुछ ध्यान लगा सकें, इसके लिए क्या कोई जड़ी बूटी है जिससे कंसंट्रेशन बढ़ सके? जी ओ। देखो ये भी देखो, वही हम बोला है ना, वही आयोडीन का कमी है, विटामिन सी कमी है, उसके लिए उसको मन नहीं लगता है। उसके लिए एकोरस कलामस, ब्रेन टॉनिक के लिए एकोरस कलामस हम लोग आपको बॉस बॉस बोलता है ना भाषा में। एक पौधा दिखाता हूँ, मेरे बगल में एक पौधा लगाया मैंने। एकोरस कलामस खिलाइए उसको, पाउडर बना के जोड़ को। ये है पौधा, ये है दिखाई देता है। मैं पत्ता को तोड़ता हूँ। आया और कॉल आते रह गया। ये दिखाई देता है, ये बॉस एकोरस कलामस, नहीं दिखाई पता नहीं दिया। क्या। हाँ, अच्छा, उसका जोर को ना, उसका जोर को देखो, ये बच्चा जो पढ़ने मन क्या, नहीं है क्या ये वच है, वच वशा इसका। है? हाँ, बसा वच बसा बसा का जोर को ढूके ना, एकदम मिही काट के कूट के उसको सुखा लो। सुखा के उसको पाउडर करके एक चुटकी डेली बच्चा को खिलाओ, तो उसका उसका मन लग जाएगा। ये बसा है। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा। और आयोडीन रिच फूड ठीक देते ठीक रहिए, है। विटामिन सी और आयोडीन साथ साथ में, आयोडीन और विटामिन सी रिच फूड देते रहिए। बच्चा का दिमाग ऐसा दिमागी होगा ना, वो कंसंट्रेट हो जाएगा और पढ़ने में बहुत ये होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि देखो, अन्न ही सब कुछ है, अन्न में सब कुछ मंत्र बसा हुआ है। जिंदगी जिंदगी और मौत भी अन्न में ही बसा हुआ है। आप जैसा खाएगा आप ऐसा ही बनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, प्लानिंग करो। प्रेग्नेंट का पहले हर पति पत्नी को प्लानिंग करना पड़ेगा, बच्चा को कैसे क्या बनाना है, उसका दिमाग के लिए क्या खाना है, उसका आँख के लिए क्या खाना है, हार्ट के लिए क्या खाना है, स्किन के लिए क्या खाना है, दांत के लिए क्या खाना है, वो पति पत्नी दोनों मिलके तय करना पड़ेगा। और नहीं जानने से, हम जब तक जिंदा है मुझसे पूछ लो, तब मैं बताऊंगी। जी जी जी, जी जी, जी, जी। मैडम। एक प्रश्न है आदरणीय डॉक्टर दुबे सर का कि अच्छा दुबे सर, आप ना डॉक्टर यानुंग जमोह लेगो आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो आप दीदी का यूट्यूब लिंक मिल जाएगा, आप देखिएगा मेरा वो तुरंत। मेरा इंडिजिनियस हर्बल हेरिटेज पासीघाट टाइप करो, उसमें मिल जाएगा। बाकी वीडियो जी को तो डिलीट कर दिया, मोर देन 10-12 वीडियो तो डॉक्टर लोग डिलीट कर दिया। बाकी तो जो रिमेनिंग है, अब लगी होगा तो मिल जाएगा, अनलगे हो तो मेरा वीडियो लोग डिलीट कर चुका है, और भी और लोग डिलीट करते जा रहा है। तो मैं लोगों को रिक्वेस्ट है, मेरा जो डाउनलोड करके आप लोग सेव करके रखिए। फ्यूचर में मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, मेरा मरने के बाद तो कहाँ मिलेगा मुझे। इसलिए जब मैं जिंदा हूँ, अच्छा से मेरा को पेजा उतारो आप लोग। मैं देश का सेवा करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ, नहीं क्योंकि दिया। इतना। अब हम हमारी बहुत सारी भाई बहन ये सेव कर लेंगे आपका यूट्यूब चैनल का जो लिंक है और वीडियो है, साथ में आने वाले समय में आपके पास भी आएंगे। तो अभी अभी आपको कहाँ जाने देंगे कोई, क्योंकि आपने तो हमें बचाना है, इसलिए लेकिन एक प्रश्न मेरा है कि आपने कहा कि जो आंवला है और नींबू है हम खूब खाएं,
मुझे खूब देखने में मिला है कि जैसे असम एरिया में, उधर मणिपुर में, इधर अरुणाचल में लोग खूब नींबू खाता है। असम में तो जो काजी नींबू है वो एक हाँ दिन हाँ में खूब खा लेते हैं। तो हम्म। हमें नींबू एक दिन में कितना खाना चाहिए? कितना इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए? देखिए नींबू नींबू अगर बड़ा होगा तो 4 बाग कर लो, डेली 1 बाग खाने से भी होगा, वो भी सफिशिएंट है। और सूता होगा तो पूरा कोई खा लेना। एक नींबू, एक गुल नींबू एक दिन खाने से ठीक है। डेली 1 नींबू खाइए, गुल नींबू, और बड़ा नींबू तो 2 बाग करो, 2 दिन खाइए। वो साइज के ऊपर में होगा, तो बड़ा छोटा साइज से होगा, लेकिन कोई हानि नहीं है। पूरा के पूरा 1 नींबू खा लेने से भी कोई हानि नहीं है। इसलिए असम का लोग बहुत टैलेंटेड है ना, ब्रेनी है ना, स्किन भी सुंदर है लड़की लोग का भी। असम का लोग सबसे हाईएस्ट टैलेंटेड में आता है। नॉर्थ ईस्ट में असम का लोग ही ज़्यादा टैलेंटेड है, ज्ञानी है। यहाँ वो लोग को देखो ना, डांसर मिलेगा, सिंगर मिलेगा, आर्टिस्ट मिलेगा तरह तरह का। असम तो मैं, असम के लिए मैं बहुत प्राउड हूँ। और पूछना। हाँ जी, जी। और एक नाम के नाम से है लेकिन पूरा नाम नहीं आ रहा है। आप अपना प्रश्न रखें। जी, सादर प्रणाम मैडम आपको। मैडम, कान में वैक्स बनता है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए क्या, सफाई के लिए क्या डालें? देखो, कान में वैक्स बनने से यह होगा, नाक में नोस्ट्रल ड्रॉप ल्यूकस स्मेल डालो। और एक तो प्रमोशन में बताते हो, आप नोट डाउन कर जाओ, नोट डाउन करो। हम लोग को क्या करता है, थोड़ा तुलसी पत्ता लेगा, आधा जी। मोटी लेगा, उसमें हम लोग का रेड जिंजर होता है, लोकल अदरक ना, वो आप लोग का जगह में नहीं पाएगा। रेड जिंजर थोड़ा लेगा, और लहसुन 4-5 तो लेगा। इसके बाद हम लोग तीता, मिसी तीता, कोपती सीता थोड़ा लेता है। हाँ, इसके बाद कुत्ता है, कूद के उसको ये करता है, बॉईल करता है कम पानी में, ऑप्टिमम पानी में बॉईल करके उसमें गरम गरम डालता है नाक का कान काउंटर में 5 to 6 ड्रॉप थोड़ा रख के, फिर उसको निकाला जाता है। ऐसा करके मॉर्निंग इवनिंग करके एक बार में 1 वीक का बनाया जाता है, 1 वीक डालता है। सोचे और द्रा मिस्टी का छिलका ले लो, और अरे को थोड़ा सा द्रा मिस्टी, मोरिंगा का थोड़ा सजना का छिलका थोड़ा ले लो, और 3-4 तो वो पेशेंट का ऊपर देख के लहसुन लहसुन गार्लिक ले लो। इसके बाद हम लोग का तीता, आप लोग का तो कपटी सीता नहीं मिलेगा, तो नीम का हल्का सा तीता थोड़ा डालो। तुलसी, और तुलसी पत्ता, काला तुलसी डाल के कूट के, नमक डालो, नमक डालो, नमक डाल के कुछ को थोड़ा बॉईल करो, अच्छा से बॉईल करो, गरम गरम, इसको गरम गरम डालना है, साकोनी साकना पड़ेगा। 5 to 6 ड्रॉप याद डाल के थोड़ा 1 मिनट रखो या 2 मिनट, इसके बाद फिर ऐसा निकाल दो। मॉर्निंग इवनिंग करो 1 वीक के लिए, इसमें ठीक हो जाता है। और साइड बाय साइड डाइट को ठीक करते जा, उससे पूछ निकलना भी उधर से ठीक हो जाता है। जी, अब नोट डाउन किया, मैं रिपीट कर दूं? मैं आपका रिकॉर्डिंग देख लूंगी। होगा, हाँ होगा। जी, आदरणीय ललित सर का फिर से हैंड रेज है, कोई प्रश्न है क्या? आदरणीय ललित सर जी का आपका हैंड रेज है, शायद ऐसे हो गया होगा। मैं आदरणीय रंजना बहन तक वापस पहुंचता हूं, और निवेदन है कि प्रश्नों की ये श्रृंखला आगे बढ़ाई जाए। जी आदरणीय दिनेश भैया जी। और आगे के हमारे प्रश्न आदरणीय ललित जी ने हैंड राइज किया है। जी आदरणीय ललित भैया, आपका कोई सवाल? जी हैंड राइज तो हुआ है मगर आवाज नहीं जा रही है। आदरणीय शरद भैया, जी जी, एक प्रश्न आया था, लेकिन हाँ, आदरणीय नीरज सर का हैंड रेज है, और आदरणीय शरद वर्मा सर आ जाएंगे फिर। जी नीरज जी, जी जी।
जी आदरणीय नीरज जी, आपका हैंड रेज है। नीरज चौहान जी, आपका हैंड रेज है, आप अपना सवाल करें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद बहन जी। आज हमारी मुख्य अतिथि बहन ने जो बोला कि उनका एक स्पेशल प्याज है और प्याज के माध्यम से बालों की समस्या और बाकी जो भी उन्होंने उपयोग किए, तो इसका कोई राइट अप है क्या? मतलब इसका कोई परीक्षण वगैरह हुआ है क्या? यह एक। और दूसरा कि उनके द्वारा जो मेडिसिन बताए जाते हैं कैंसर से लेकर सभी के इसमें, तो इसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है क्या? अगर है डॉक्यूमेंट तो वो हमको शेयर करने की कृपा करें, इस बारे में मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। अभी तो देखिए रिटेन डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज से करता है। ये सूल का तो गांव का और यूज करता है, तो वो लोग खेती करके हमको सप्लाई करता है। और सूल को लंबा करने के लिए और बहुत पेशेंट लोग भी लगाया है, टेस्टिमोनी भी यहाँ आके दिया है। हमको सूल नहीं उठने लगा, उठता है, टेस्टिमोनी है। हम लोग बहुत सालों से प्रैक्टिस करके आया है। तो देखो प्रैक्टिकल, जब तक प्रैक्टिकल प्रूवन नहीं है तो ऐसे बकवास नहीं किया जाता है। जो प्रैक्टिकल देख के करने के बाद ही हम लोग फोकस किया जाता है। इतना सालों के बाद ये हम लोग हिंदू तो नहीं है, लेकिन हम लोग सुना है ये प्यास जब सीता देवी धरती में घुस रहा था तो राम ने उसका सूल थोड़ा पकड़ा था, वो सूल उसका हाथ में रह गया। राम ने आशीर्वाद दे के मिट्टी पे सौरा, वही प्यास बन गया, सीता प्यास इसका नाम रह गया। तो इसलिए सूल नहीं उठता है, सूल उठता है। वो प्यास कोई भी उसका गुण नहीं है, वो खाने वाला प्यास नहीं है। उसमें ब्लड का जैसा रंग निकलता है। वो हार्ट का, हम लोग हार्ट पेशेंट को भी देता है, हम लोग कैंसर पेशेंट को भी वो प्यास देता है। जो सूल नहीं उठता उसी को भी हम लोग देता है। ये प्यास शायद हम लोग का जंगल, नॉर्थ ईस्ट का जंगल में ही मिलेगा, बाकी में शायद नहीं मिलेगा। बाकी एशिया कंट्री में मिल सकता है, जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार, ये सब मिल सकता है। बाकी प्लेन एरिया में तो ये तो नहीं मिलता है। और मेरा यूट्यूब में देखो हेयर पाल को मैंने उसका प्लॉट भी दिखाया है, उन लोग का, और उन लोग का टेस्टिमोनी भी मैंने दिया हो। हाँ, उसका सूल कैसे ग्रो होता है उसमें मैंने टेस्टिमोनी भी दिया हो उन लोग का। तो हम लोग उसको इस्तेमाल करता है, रेगुलर इस्तेमाल कर, डेली हम लोग रोज कैंसर पेशेंट को भी उसको देता है, हार्ट पेशेंट को भी देता है। और ऐसा रिटन रिटन डॉक्यूमेंट तो नहीं है, तो वो भी कौन लिखेगा? हम खुद ही लिखना पड़ेगा। लिखेगा, लेकिन हम अभी समय निकल के, मेरा अच्छा रूम भी नहीं है, कंप्यूटर रूम तक भी नहीं है। अभी सेटिंग करके अभी रूम बन रहा है, तो बन के मेरा किताब लिखना शुरू करूँगी टाइम निकाल के। टाइम होता नहीं, रात रात में भी इमरजेंसी पेशेंट आता है। अभी भी देखो एक इमरजेंसी पेशेंट आया है, दिल्ली से वापस किया गया है, किडनी में ट्यूमर है, कैंसर है। एक वो हमको बार बार कॉल कर रहा है, उसका बच्चा सीरियस है। अभी मेरा सामने में आई में रुकने दिया है। तो देखो रिटन डॉक्यूमेंट हम लोग, तो मेरा पास तो कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। जो हम लोग प्रैक्टिकली करके आया है वही हम फोकस करता है। तो लिखने वाला किताब तो क्या है, भगवान का ओपन किताब से पढ़ता हो, ओपन लाइब्रेरी से पढ़ता हो। मेरे पास कोई आयुर्वेदिक का किताब एक भी नहीं है, ना रिसर्च पेपर है, ना आयुर्वेदिक किताब है। हम तो खुला भगवान का किताब से पढ़ती हूँ। भगवान का लाइब्रेरी, खुला लाइब्रेरी से पढ़ती हूँ, वही है ना। और पूर्वजों ने जो बताया या अड़ोस पड़ोस या ज्ञानी लोग ने बताया वही से हम लोग करता है। कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। आपका रिटन डॉक्यूमेंट का जरूरी नहीं है, देख के मालूम होता है, सुन के मालूम होता है, करके मालूम होता है। तो नेचर का चीज तो जरूरी नहीं है कि लिखते रहो, हाँ, दूसरा का लिखा वाले से करते रहो, ऐसा नहीं है। और जड़ी बूटी डॉक्टर लोग तो, जो लोकल डॉक्टर है वो तो अपना अपना तरीका से ही करता है। मेरा को तो कोई नकल नहीं कर सकता है, दूसरा का मैं नकल नहीं कर सकती हूँ। और देखिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक वो तो ट्रेनिंग दे के कर सकता है, लेकिन मेरा केस में ऐसा नहीं है। हम लोग इनहेरिटेड है। हम कहा लाखों में हम ट्रेनिंग दिया, आज तो एक डॉक्टर नहीं निकला, क्योंकि ये हम लोग इनहेरिटेड है। हम लोग को भगवान ने सुना गया है, हम लोग को कोई आदमी ने ट्रेनिंग नहीं दिया है। ट्रेनिंग ले कितना हमसे लिया, कितना साइंटिस्ट लिया, कितना स्कॉलर, कितना स्टूडेंट लिया, एमएससी पीएचडी स्टूडेंट, आज तो कोई डॉक्टर नहीं निकला। लता मंगेशकर कितना गाना सिखाया, लता का जैसा गाना गाने वाला कोई भी नहीं निकला। माइकल जैक्सन कितना को डांस सिखाया, माइकल का सेकंड माइकल अभी तक नहीं निकला दुनिया में। ये माफिक है, ये तो कुदरत ने देता है, कुदरत का साथ में हम लोग जीता है, मरता है।
तो हम लोग इनहेरिटेड है। मेरा को तो आयुर्वेद डॉक्टर भी गिना नहीं जाएगा, हम आयुर्वेद डॉक्टर भी नहीं है एक्चुअली, हम तो आयुर्वेदिक पढ़ा ही नहीं, होम्योपैथिक पढ़ा ही नहीं, तो हम लोग इनहेरिटेड बोला जाता है क्योंकि मैं ऐसा खानदान से बिलोंग करता हूँ, पूर्वजों से मेरा जन्म जन्म से हमारा खानदान लोगों को सेवा करके आया है, वो लोग स्पेशल हीरा था और मेरा अल्लाह के लिए लाके लिए हम जड़ी बूटी में हो गया। तो ये कुदरत का दिया वाला चीज़ होता है, तो जितना भी हमसे सीखो कोई डॉक्टर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जितना मैंने पुण्य काम कमाया वो आदमी भी ऐसा कमाना पड़ेगा तब जाके मेरा क्वालिटी उसमें जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कुदरत सही करता है, इंसान ने सही नहीं करता है। इसलिए हम लोग हम लोग का ट्राइबल में लिखित सिस्टम नहीं है, मुखित सिस्टम है, मुख से बताता जाता है। मैं अपने बच्चा को बताया, बच्चा ने बच्चा को बताया, ऐसा से आया है। हम लोग का ट्राइबल में रिटन डॉक्यूमेंट बिल्कुल है ही भी नहीं, जितना पास आउट ओरल से हुआ है, तो यही है। और हम लोग को इंस्टिंग इंट्यूशन भगवान कुदरत दिया है, और पेड़ पौधा को देख के मालूम होता है कौन सा बीमार में आएगा। ये तो जो लोग जिसका डिवाइन आँख है वो लोग दिखाई देगा, नहीं तो मेरा पिताजी कहा करता था, तुम आलस लालच से बच के रहना बेटी, जिस दिन तुम लालच आलस पड़ोगे तुम ये कुदरती चीज दिखाई नहीं देंगे, दिव्य आँख खो जाओगे। तो मैं पिताजी का फॉर्मूला अभी तक मैं कायम हूँ, इसलिए मैं दुनिया के सामने हूँ। इतना तरस खाने के बाद इतना आदमी को विश्वास दिलाना इतना मुश्किल लगा। जड़ी बूटी पर अभी भी विश्वास नहीं है, लोग बहुत लोग विश्वास नहीं है, लोगों में विश्वास कमाना मुझे इतना महंगा पड़ा। मैं तड़पा तड़पा के जिया हूँ, मैं इतना पसीना से पानी से ज़्यादा मैं पसीना से नहाया हूँ। तो देखो इतना मेहनत किया हो, इतना रगड़ रगड़ के मेहनत किया हो, ये कुदरत ने मुझे करने दिया। मोने से भी ये मेरे पिताजी बोलता था, तुम ये आया मत बोलो, तुम वही में मरो, कभी भी ऐसा मत बोलो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ अपना काम। तो पिताजी का बात सुन के मैं आज आप लोग के सामने हूँ। नहीं तो जड़ी बूटी को लोग विश्वास थोड़ी करता है, जड़ी बूटी खुद भगवान का अंग है, मानो तो अमृत ना मानो तो जबड़ा। और भगवान ने कुदरत ने जंगल में सब कुछ दिया है, कैंसर काटने वाला, ट्यूमर काटने वाला, स्किन का, आँख का, नाक का, सोल का, जितना हमारा बॉडी पार्ट में जितना गड़बड़ है सबका समाधान जंगल में ही है, इसलिए जंगल को मंगल कहा जाता है। और बहन जी, मेरा नम्र निवेदन था कि लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन कम से कम जो पेशेंट आता है, भले ही वो कैंसर का हो, किडनी का हो, तो उसको आने के समय का रिपोर्ट और आपकी दवा लेने के बाद में उसकी बीमारी खत्म हो गई है और उसका रिपोर्ट, ऐसे रिपोर्ट तो भी आपके पास इकट्ठे हुए होंगे, तो भी एक अच्छा डेटा दुनिया के सामने आ जाएगा और आपका जो ज्ञान है वो भी अच्छे रूप से वैज्ञानिक रूप में आगे आ जाएगा। तो ऐसे रिपोर्ट्स इकट्ठे हुए हैं क्या? आप हाँ मार्गदर्शन हाँ, रिपोर्ट बहुत है मेरे पास, हम रिपोर्ट रखता है, पेशेंट लोग का रिपोर्ट रखता है। और मैं पेशेंट लोग को हर पेशेंट को मैं फॉर्मूला बताती हूँ, किडनी का क्या फॉर्मूला है ताकि वो दोबारा बीमार ना हो, कैंसर का फॉर्मूला बताती हूँ, शुगर का फॉर्मूला बताती हूँ, गैस्ट्राइटिस का फॉर्मूला बताती हूँ, एपेंडिसाइटिस का फॉर्मूला बताती हूँ, टॉन्सिल का, साइनस का, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, एस्मा का फॉर्मूला बताती हूँ ताकि वो दोबारा बीमार ना हो। और मैं किताब लिखो या ना लिखो, ये पास आउन थ्रू लाख लोगों में पास आउन करो, क्योंकि बहुत लोग आजकल का जमाना में किताब नहीं पढ़ता है, वो लोग सुनने से ज़्यादा विश्वास करता है और करने से ज़्यादा विश्वास करता है। इसलिए मैं उन लोगों को सिखाता भी हूँ, सिर्फ दवाई नहीं देता है मेरा हम बुक नहीं गवाता है, क्योंकि मैं एक पेशेंट को सिखाएगा तो वो कम से कम 5-10 पेशेंट को सिखाता है, इसलिए मैं बुक नहीं गवाता हूँ। मैं हर बीमार जो मेरे पास आता है मैं उसको संतुष्ट के बिना नहीं रहता, मैं उसको हर फॉर्मूला बताती हूँ, हर पेड़ पौधा दिखाते हूँ। मेरा वर्कशॉप खुला हुआ है, पत्तलों को भी मैं डिस्प्ले करती हूँ, ये करो तो वो दोबारा, जो शुगर एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा, पैल्स हो गया दोबारा नहीं होगा, एस्मा हो गया दोबारा नहीं होगा, कैंसर हो गया दोबारा नहीं होगा। तो मैंने ऐसा फॉर्मुलेशन देता हूँ तो ताकि लोग पेड़ पौधा का ऊपर में भरोसा रखे और पेड़ पौधा लगाओ। पेड़ पौधा का सब लोग जंगल में लाइन लग जाओ, मेडिकल में लाइन लगने के बजाय जंगल में लाइन लग जाओ और जंगल को प्यार करो, क्योंकि पेड़ पौधा से हवा मिलता है, पानी मिलता है, औषधि मिलता है, घर बनाता है, सब कुछ वो मिलता है, तो वो भगवान नहीं तो और क्या। इसलिए मैं लोगों को ये सब जी, समझाती हूँ। ये बड़ी बात ये है कि जो दीदी का जो मंच है, मीडियम है लोगों को ठीक करने का, प्रकृति की समझ है। और हालाँकि डॉक्टर दुबे सर का ये कहना था कि जो कोई डॉक्यूमेंट हो या इस पर जो रिपोर्ट्स हो,
ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके और जो दूसरी चेन स्थापित की जा सकती है या विश्वास किया जा सके। लेकिन दीदी ने प्रकृति पर आधारित हमारी लाइफ़स्टाइल को तय किया है और उससे कि हमारी प्रकृति अच्छी होगी, हमारी शरीर की प्रकृति अच्छी होगी, तो हम स्वस्थ यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और वास्तव में अगर हमें हमारा भोजन अच्छा है और हमारा शरीर अच्छा है, तो रोग तो शरीर में आने से रहे, क्यों रोग आएँगे? कुल मिलाकर इतने से विश्वास पर और इतने से अभ्यास पर ही दीदी का डॉक्टर यानुंग दीदी का ये जो कार्य है आगे बढ़ रहा है। और अब शायद नहीं अगर ये भी कह सकते हैं कि जब बहुत सारे पेशेंट बहुत सारी बड़ी-बड़ी रिपोर्ट्स को पढ़ कर के, बड़े-बड़े हॉस्पिटल में जा कर के और बड़े-बड़े टेस्ट करके जब हताश हो जाते हैं और मरने के कगार पे आ जाते हैं या उनका आत्मविश्वास चले जाता है, तो फिर वो किसी विश्वास को ढूँढते हैं कि उस विश्वास को कि जहाँ हम किसी न किसी श्रुति के कारण किसी से कहा हो कि वहाँ ठीक होते हैं, प्रकृति के कारण फिर तब जाकर के जब जीवन समाप्त हो जाता है, तो तब वो प्रकृति की तरफ वापस आता है। लेकिन आपका संदेश ये है कि हम प्रकृति पर विश्वास करें, पेड़-पौधों पे विश्वास करें, अपने शरीर पे विश्वास करें, अच्छे भोजन और अच्छे तन और अच्छे मन पर विश्वास करें और इसी परंपरा से आप आगे बढ़ा भी रहे हैं और वास्तव में जीवन की यही परंपरा आगे बढ़ी है कि हम अपने भोजन-पानी से अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। इस क्रम में दूसरे प्रश्न अगर आदरणीय सदस्यों के हों, तो कृपया आप सामने रखिएगा मंच पे और इसीलिए हर दिन, हर संडे को डॉक्टर यानुंग दीदी आप सभी के समक्ष हैं योगाहार के इस मंच पर और मैं आदरणीय शरद वर्मा सर से निवेदन करूँगा कि हाँ, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहें? आपका स्वागत है। आदरणीय प्रणाली मराठी दीदी का हैंड रेज़ है। सदन को सादर वंदन प्रणाम। दीदी को प्रणाम। प्रणाम। दीदी आदरणीय नीरज चौहान जी आपका माइक ऑन है, तो जब आप बोलेंगे तो माइक तब खुलेगा। मैम गुड मॉर्निंग। ओम आप दीदी ये प्रणाली दीदी पूछ रही हैं, उसके बाद आप पूछ लीजिए और मेरा इतना ही निवेदन है कि आप जो वनस्पति प्लांट दिखाती हो ना, वो हमें दिखाओ एक हर आपके लेक्चर में एक 2-4 वनस्पति दिखाओ और उनके क्या यूज है वो दिखाओ प्लीज, तो हमें अच्छी जानकारी मिलेगी। हाँ होगा नेक्स्ट में मैं तैयार करूंगी। हाँ हाँ पेड़ पौधा किसान में मैं तो आऊंगी। हमारा नॉलेज वनस्पतियों के बारे में बढ़ेगा और उसके जो उपयोग है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाने में इसकी ये मददगार होगा, ऐसा मुझे लगता है। ओम प्रणाम। ओम दीदी जी सादर वंदन प्रणाम। जी धन्यवाद। आदरणीय नीरज सर आपका हैंड रेज़ था, आप बोलिएगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम आई वुड लाइक टू कैटरेक्ट सर्जरी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ये कैटरेक्ट के लिए आपको गुड़ लेमन राउंड लेमन का छूने के पहले एक ड्रॉप लगाओ, ये आँख का कोना में यहाँ लगाओ और वो पियो। इसके बाद गुड़ नींबू का रस निकाल के पानी मिला के पी लेना छूने के पहले। उसमें आपको ब्रिंजल नहीं खाना है, कोचू याम नहीं खाना है, कोलोकेशिया वो नहीं खाना है, हाँ बनाना नहीं खाना है बस। वो समय में या मेरा कितना उधर से ठीक हो जाता है, या एक ड्रॉप एक आँख का कोना में एक ड्रॉप या सोने के पहले और नींबू पी लेना है बस, उधर से कितने गायब। और आँख के लिए वही है ड्रामिस्टिक मोरिंगा, उसका टेंडर लीफ बहुत अच्छा है। उसको दाल में पका के खाया कीजिए। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हाँ थैंक यू। आदरणीय मिथिलेश दीदी का हैंड रेज है, आप प्रश्न करें। जी ओम सदन को प्रणाम। दीदी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपका ज्ञान सुना, बिल्कुल अद्भुत आपकी कार्य प्रणाली है और नीरज सर आप माइक ऑफ कर दीजिए। प्रकृति पर आधारित, तो क्या आपके पास हम आ सकते हैं? आप हमें रूबरू सिखा सकते हैं?
क्यों नहीं, यहाँ मैं सीखने के लिए मैं खुला रखा हूँ मेरा वर्कशॉप। हर कोई सीखो, हर कोई जानो बोल के मैं, क्योंकि आजकल का कलयुग में देखो कोई लोग हरामी, शैतान लोग, दंगी लोग बीमार को कायम रखना, बीमार को जिंदा रखने के लिए कुछ इसमें है ताकि उन लोग का बिजनेस चलते रहो। लेकिन मेरा मानना है मैं ये धरती का जितना दुख तकलीफ को, मैं बीमारी को मैं निपटा दूंगी। इसलिए मैं फॉर्मुलेशन, मैं भगवान से मांग रहा हूँ मुझे फॉर्मूला दो ताकि कोई बीमार ना हो, कोई दुख तकलीफ में ना हो। सब पेड़ पौधे का, सब आदमी पेड़ पौधे का ज्ञान हो कोई। लेकिन आजकल का इसलिए मेरा दुश्मन बढ़ गया, मेरा यूट्यूब का वीडियो डिलीट होते जा रहा है। तो देखिए वो लोग बिजनेस को कायम रखना मांगता है, मैं नाम को नहीं लूंगी। हम लोग का देश को तो वो विदेशी लोग चलाता है, वो लोग का फैक्ट्री चलाता है, हम लोग विदेशी का एटीएम बनता है शुरू से। हम पहले भी आप लोग को पता होगा 1945 या 1950 का आगे में हम लोग लोकल से ही इस्तेमाल करता था, ना तो रास्ता था ना तो मेडिकल था। हम लोग लोकल का पत्ता पत्ती से ही हम लोग अपना यूज करता था। लेकिन ब्रिटिश आने के बाद ही हम लोग का ब्रेन को घुमा दिया, तब से घूम घूम के अभी उसी का फॉर्मूला में जा रहा है। विदेशी का एटीएम बनते जा रहा है। अपना देश में इतना जड़ी बूटी है, रामायण महाभारत का देश है, संदीपनी का देश है, ऋषि मुनि का देश है। तभी भी हम लोग विदेशी का नकल करके हम लोग पागल बेवकूफ हो गया। उसको हम लोग रिवाइव करने में मुझे इतना अपने देश में ही इतना दुश्मनी हो रहा है। ये लोग गद्दारी लोग, ये लोग दंगी लोग मेरे अगेंस्ट में बात करता है, मेरे अगेंस्ट में पेपर पब्लिश करता है और वायरल वीडियो वायरल चलाता है। उसका दवाई मत खाओ, डोंगी है, तोगाबाजा है, बहुत रुपया लेता है, 30-40,000 लेता है। मैंने आज तो किसी धरती माँ का कसम, मैंने आज तो किसी को 4,000 तक भी नहीं लिया। मैंने 1995 से लेके 2019 जून तक मैंने फ्री किया, मेरा तो उनका पैर फेंक दिया। लेकिन अभी इतना पेशेंट हो गया, इतना स्टाफ हो गया, एक सामान भी फ्री नहीं मिलता है, तो मैंने नॉमिनल फी लेता हूँ। कैंसर को 3 महीना के लिए 3,500 लेता हूँ, बाकी को 3 महीना के लिए 2,000 लेता हूँ। तो वही को लोग उल्टा पुल्टा वायरल कर देता है। ऐसा दुश्मनी ज्यादा हो रहा है अपने देश में ही। देखो हम लोग का चाइना पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, हम लोग का ओरिजिनल दुश्मन अपने देश में ही बसा हुआ है। शैतान लोग देश में ही बसा हुआ है। वो लोग अपने बिजनेस को कायम रखने के लिए, दंगी बिजनेस को कायम रखने के लिए, एलोपैथिक को फैक्ट्री को चलाने के लिए और वायरस बना रहा है, बीमार बना रहा है। कोई बीमार को और भी एक टेबलेट खाएगा 10 में निकलता है। जैसे कि शुगर डायबिटीज का दवाई खा के बीपी उठेगा, किडनी डैमेज होगा, हार्ट प्रॉब्लम होगा, आँख प्रॉब्लम होगा, लंग्स प्रॉब्लम होगा, हड्डी प्रॉब्लम होगा। लास्ट में आखिरी में 25 लाख 30 लाख फेंकने के बाद वो पेशेंट मर ही जाता है। तो इसलिए देखो हम अच्छा काम करने में इतना बाधा आ रहा है, तभी भी हम बाधा को छोड़ना नहीं है, हमको आगे जाना है। चाहे मेरा मौत हो जाओ, किसी ने मुझे मार डालने से भी मार डालने दो, लेकिन इसलिए मैं टाइम हम बर्बाद नहीं करता है। हर पेशेंट मेरे लिए कीमती है, मेरा संपत्ति है। इसलिए मैं हर पेशेंट को मैं ज्ञान देती हूँ, ताकि मैं मरने से भी वो ज्ञान को बढ़ते जाओ मेरा ज्ञान को देती हूँ, ताकि कोई एलोपैथिक केमिकल, मेरा पिताजी कहा करता था, मेरा ग्रैंडफादर इंग्लिश का वो नौकर था, वो इंग्लिश के बारे में हम लोग को बचपन से सिखाया आपका फोन नंबर और आपका क्या बोला? एड्रेस मिल सकता है आपका? हाँ, मेरा फोन नंबर आपको मिल जाएगा जी, जी से ले लीजिए, चैट बॉक्स में मिल जाएगा जी। दिनेश से ले देखिए। हिंदुस्तान अभी जागना शुरू हो गया, अभी जागो, अभी जगाओ, हमको सर में लेके जगाओ। हिंदुस्तान सो रहा था, अभी भी सो रहा है। विदेशी लोग ने हमको एटीएम बनाया शुरू से, कितना हम दंगीबाजी हो रहा है, आप लोग तो जानता नहीं है। इसलिए शायद भगवान शिव भगवान मुझे भेजा है ये पाप को नाशने के लिए, काटने के लिए। होगा मेरा नंबर तो दिनेश जी से मिलेगा, आप लोग डाल दिया मैंने चैट बॉक्स में। हाँ जी, चैट बॉक्स में डाल दिया, चैट बॉक्स में डाल दिया गया है। और शायद आप रंजना दीदी का भी हैंड रेज था, या फिर आदरणीय मुनीलाल सर का, जिसका भी हैंड रेज हो कृपया आप बात रखिएगा जी, बात करिएगा। और पूछना है? हाँ, हैंड रेज था योगा टीम से, तो हाँ जी, जब तक दूसरा प्रश्न आता है, एक प्रश्न ये है दीदी कि बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं और आपकी फीस भी वैसी नहीं है, तो और गरीब लोग को हम जी बिल्कुल हाँ, गरीब है, हम पैसा नहीं लेता है, गरीब लोग को बिल्कुल फ्री। जी। तो अब ये बात आती है कि लोगों का ट्रीटमेंट करना, लोग बहुत दिन तक आपके पास भी रहते होंगे, तो लोगों की रहने की, खाने की व्यवस्था कैसे चल रही है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, या इस व्यवस्था को सिस्टमैटिक कैसे कर सकते हैं? क्या आप इस पे क्या सोचते हैं?
देखिए मेरा तो देखो रुपया का किल्लत से हम ना पेशेंट का घर बना नहीं पाए। अभी सामने में गवर्नमेंट आई भी है, उधर में पेशेंट लोग बैठा हुआ है। अभी भी आज भी मैं आप लोग का ये सेशन खत्म होने के बाद मुझे दवाई ढूंढने जाना है। वो लोग को वो क्या करेगा वो, लेकिन मेरा घर बन के आधा आधी बन रहा है, लेकिन वो तो करोड़ों में जाएगा ना पैसा, इसलिए ना हम धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला मैनेज कर देता है। ये सामने में वो लोग बैठ रहा है, सामने गेस्ट हाउस में आईवी में बैठ रहा है, और मेरा तो वो होगा एक दिन होगा, होने वाला है। हम जैसे भी उन लोग का सामने में पहले यहाँ मेरा रखता था, कच्चा घर में बना के रखता था, अभी फिर उसको रिनोवेट करना है, सड़ गया घर, अभी फिर बनाऊंगा। तो मैं जुकाम वो तो मेरा ड्यूटी है, पेशेंट को जैसे भी हम मैनेज कर देता है। जी दीदी धन्यवाद। लोगों का एक प्रश्न ये भी रहता है कि असल में बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट में नहीं आए हैं, और अगर वो डिब्रूगढ़ तक आ जाते हैं तो डिब्रूगढ़ से आप तक पहुंचने में वो कैसे आगे बढ़े, ये भी एक प्रश्न है। देखो डिब्रूगढ़ आप फ्लाइट से आने से आपका उधर में गाड़ी अवेलेबल है, गाड़ी सीधा 3 घंटा में मेरा घर पहुंच जाएगा, दवाई लेके फिर आप वापस जा सकता है। और ट्रेन रेलवे है, जमुई में मुरकोंगसेलेंग में रेलवे स्टेशन है, उधर से 34 किलोमीटर है, उधर से डायरेक्ट आके वापस भी रात का ट्रेन 8 बजे है, उधर में वापस जा सकता है। और डिब्रूगढ़ से हमारा पास 3 घंटा का ही रास्ता है, इतना दूर नहीं है, दवाई लेके फिर वापस भी जाता है, या एक रात यहाँ रुकना है रुक सकता है, ये है। और जो सीरियस पेशेंट तो यहाँ सामने आमने में अब रुक सकता है 1 वीक के लिए या 2 इसके लिए। ऐसा भी अभी भी एक तो है, 2 पेशेंट है दिल्ली से वापस किया वाला कैंसर पेशेंट, अभी एक तो रिकवर हो गया, एक एडवोकेट है, और अभी किडनी कैंसर अभी कल में मैं दवाई देना शुरू किया। अभी और एक तो लीवर कैंसर तो रिकवर ही हो गया, वो तो दिल्ली से वापस किया वाला। तो सब दिल्ली बॉम्बे क्या करता है पता नहीं, इतना 1000 करोड़ डॉक्टर है, करोड़ हॉस्पिटल है, एक बीमार भी निपटाता नहीं, वो लोग बीमार बनाते जा रहा है। हेपेटाइटिस बी वायरस बनाने के बाद हेपेटाइटिस वैक्सीन देता है, कोरोना वायरस बनाने के बाद कोरोना वैक्सीन डेवलप करता है, वो लोग बिजनेस ही चला रहा है, ऐसा लगता है मुझे। आप लोग को कैसा लगता है? आप लोग भी सोच हो, आप लोग भी देखो। निश्चित ही हमें ऐसे ही लगता है, क्योंकि क्योर करने के लिए तो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह दी, लेकिन ऐसे लगता है अगर हम हॉस्पिटल्स में जाएं, शहरों में जाएं, सिटीज में जाएं, दिल्ली और मुंबई जाएं, तो ऐसा लगता है कि ये हॉस्पिटल ही इसलिए बने हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ आए, आते रहें, बस आते रहें। और ऐसे कई केसेस हुए हैं कि बीमारी थी कुछ और हो गया कुछ, और वो जो बीमारी नहीं होनी थी उसके बाद भी बीमारियां आगे बढ़ी हैं। उस हिसाब से जो आज का डॉक्टर दुबे सर का प्रश्न था वो महत्वपूर्ण भी हो जाता है, और ये बात भी इंडिकेटर करता है कि जिन बीमारियों के लिए हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारी मेडिसिन बनी हैं, वो बात तो कहीं ना कहीं हो रही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन 5%, 10% या 20% हो रही होंगी, 80% तो ये मामला दिख रहा है कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हॉस्पिटल्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, जैसे किसान खेत में खेती करते हुए गाजर मूली उत्पादन करता है, उस तरह से बढ़ जाती है। इनको कम होने की आवश्यकता थी, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से ये तो बहुत बढ़ती जा रही हैं, और इसके अनुपात में भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न और ये आया है कि डिब्रूगढ़ में अगर आप फ्लाइट से पहुंच जाएं तो लोगों से क्या, क्योंकि वहां पे थोड़ा असम में असमी भाषा का भी थोड़ा लोगों को दिक्कत होगी, तो क्या बोले लोगों की आपको कहाँ जाना है, कौन सी बस में बैठे? नहीं, उधर में कैब मिलेगा, गाड़ी बहुत बड़ा, गाड़ी टैक्सी बहुत मिलेगा। बोलो पासीघाट जाना है, पासीघाट जाना है, जड़ी बूटी लोकेल जड़ी बूटी करने का, औरत का घर में बोलने से वो लोग लेके आएगा। सभी असम का तो सब मुझे जानता है, अरुणाचल का भी सब मुझे जानता है, तो सीधा बोलना है पासीघाट जीटीसी जाना है, और जड़ी बूटी लोकल जड़ी बूटी करने का घर में जाना है बोलने से वो लोग सीधा लेके आता है। जी दीदी, इस पर भी एक यूट्यूब में दिया हुआ कि कैसे पहुंचे, यूट्यूब में दिया हुआ कैसे पहुंचे। पासीघाट केंद्रीय विद्यालय। डॉक्टर अनिल राय जी कह रहे हैं कि यूट्यूब में भी दिया गया है कि पासीघाट को कैसे पहुंचे। तो जो लोग जिन लोगों का भी प्रश्न है कि आप डिब्रूगढ़ से या फिर गुवाहाटी से आप पासीघाट पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंचे, ये सरलता से आप वहां तक लिंक कर सकते हैं, या जिन लोगों को आप जानते हैं वो जाना चाहते हैं आप आराम से जा सकते हैं। मैं वापस पहुंचता हूं आदरणीय रंजना बहन के पास कि आपका प्रश्न हो या कोई अन्य
सदस्य प्रश्न करना चाहें और दीदी के साथ वार्तालाप करके आज का कार्य संपन्न करें, ऐसा निवेदन आदरणीय रंजना बहन जी से। जी जी जी, धन्यवाद दिनेश भैया। और सच में यानो बहन बहुत अच्छा सर्वोत्कृष्ट कार्य कर रही है, जो कि हमारे आज हम देख रहे हैं कि हर घर में हर एक व्यक्ति के पास कम से कम कितनी सारी गोलियां होती है, औषधियां होती है। यानो बहन, आप अंदाज नहीं करते हैं, एक एक व्यक्ति के पास इतनी सारे प्रकार की गोलियां रहती है, बीपी की, थायराइड की, शुगर की। अब वो कैसे कैसे लेते हैं पता नहीं, कितने बार लेनी पड़ती है, सुबह की अलग, शाम की अलग, और ये गोलियां लेके अब उनका जीवन चल रहा है। क्या बोला? ये गोलियां इतनी सारी मेडिसिन रहती है उनकी, बीपी की, थायराइड की, और भी इतना सारा आप लोग कहीं पर भी जाना है तो उसको लेकर जाना पड़ता है उनको। आप लोग देखिए, आप लोग इतना केमिकल लेगा ना, कोई इलाज नहीं है। आप केमिकल खाते रहो 2 साल 5 साल, खाने के बाद आपका बॉडी ने आपको डायरेक्शन देना शुरू करेगा, आपका केमिकल ने आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। आपका बॉडी में ऑर्गेनिक हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसका बॉडी में आदत बन चुका है केमिकल का, वो केमिकल को ही मांगते रहेगा। तो जो जिस दिन मान लो जो दवाई 3 महीना 6 महीना में आपको ठीक नहीं किया, वो बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसको आप दूसरा रास्ता सुन लीजिए, वो आपको मरा देगा, उसका आपका मौत उसी से हो जाएगा। और देखिए, आप बाल में कुपड़ी में जितना बाल है उतना रास्ता है भगवान को पाने के लिए या अच्छा रास्ता ढूंढने के लिए। चेंज करो, वो एक ही दवाई को इतना साल मत खाओ, क्योंकि जो जिस दिन आपका बॉडी आपका डायरेक्शन देने लगेगा, समझो उसी दिन आपका मौत, आपका यमनगर सामने हो गया। आप एक ऐसे इंसान, आप बॉडी को कंट्रोल में रखो, जैसे कि ऋषि मुनि अपना बॉडी को कंट्रोल रख सकता है। हम लोग आम इंसान लोग अपना को कंट्रोल नहीं रख सकता है, उल्टा बॉडी कंट्रोल रखता है आपको। तो आप जाके एलोपैथिक का हवाले हो जाएगा, आपका मौत धीरे धीरे होने लगेगा, आप जिंदा लाश बन के बेचेगा। गुलिया सुलिया छोड़ो, मैंने जो बताया, आयोडीन बढ़ाओ, विटामिन सी बढ़ाओ, प्रोटीन बढ़ाओ, एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दो, चीनी गुड़ छोड़ दो, केमिकल प्रोडक्ट छोड़ दो, सीजन का चीज खाओ, आपको कोई बीमार नहीं होगा। बीच में गुमाकाम नाक में डाला करो, आपको कोई बीमार नहीं होगा, आपको गुलिया लेने नहीं पड़ेगा। क्या जरूरी, मैंने डिटॉक्स फॉर्मूला भी आप लोग को बता चुका हो। एसगोट, पानी कुमड़ा, कद्दूकस करो, क्यूकुम्बर, मूला, गाजर, धनिया, पुदीना को तो डालो, ठीक से गुड़ नींबू का रस डालो, पानी मिला सुबह पियो, महीना में से 1 सप्ताह, लहसुन अदरक खाओ, नींबू नहीं खाओ। और मैं डिटॉक्स प्लान मेरा पास में है, डिटॉक्स का पौधा भी मैं अभी दिखाता हूँ, हमारा अरुणाचल में है, आपका उधर में होगा कि नहीं होगा। ये कोई भी जहर को नाश करता है। आपको किसी ने काना में जहर दिया, जैसे कि राजीव दीक्षित को दिया था, और देखो जहर दिया, कोई भी जहरीला नाश कर दिक्कत अभी, और ये लगाना चाहिए। लेकिन आपका ये क्लाइमेट का टेम्परेचर का वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से आप लोग का प्लेन एरिया में ये खेती नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग हम लोग का दुश्मन बन के बैठा हुआ है। और इसलिए हर घर पेड़ पौधा लगाओ, ताकि हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग से थोड़ा बचाओ। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जाएगा, हम लोग का खेत नहीं होगा, हम लोग का खेती बाड़ी भी बंद हो जाएगा, हम लोग सब भूखा से मरेगा। इसलिए हर घर में पेड़ पौधा लगाना ही जरूरी है। देखो, मैं एक तो एंटी पॉइजनिंग, जो भी जहर को नाश करने का, हमारा अरुणाचल में, सारा नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड, मिजोरम सब में अवेलेबल है, मेघालय मैं दिखाती हूँ। तो कोई भी जहर को नाश करने वाला पौधा, ताकि हर इंडिया में घर में लगा। लेकिन ये है, दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है। हाँ, यही है। ये इसका जूल हम लगा है, उसका लिक्विड, उसका जूल 1 ग्लास बाल्टी में रख के, दूरा रख के उसका जूल निकलता है। जूल भी हम दिखाता है आप लोग को। फिर से दिखाओ बहन जी, वो फिर से दिखाओ पौधा। दीदी ये पौधा थोड़ा कैमरे के पास लाओ, और थोड़ा, ताकि इसकी पत्तियों की पहचान हो। उसका नाम बताना थोड़ा सा दीदी। हाँ, उसका तो ये क्या बोलता है, इसका ऐसा जूल निकलता है, जूल 1 रात रख के बाल्टी में, ऐसा बाल्टी में, ये बाल्टी में रख के उसका जूल देखो, ऐसा है, बाल्टी से पानी निकलता है ना, ये वाला दिखाई देता है जी। इसको क्या कहते हैं? इसको तो
हम लोग का तांगमो बोलता है, तांगमो तांगमो। ये नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, बाकी जगह में नहीं मिलता ये इसका जूल। लेकिन हर इंडिया जगह में उसको लगाने के लिए क्लाइमेट को टेम्परेचर थोड़ा डाउन करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर में नहीं होगा। बॉटनिकल नेम क्या है बहन जी इसका? दिल्ली का टेम्परेचर तो अभी 50 ओवर हो गया, उसमें तो ये सब ग्रो होगा ही नहीं। इसका साइंटिफिक नेम है क्या बहन जी, कुछ आपको याद? हेलो होना पड़ेगा बहन जी, इसका साइंटिफिक नेम है क्या कुछ आपको याद? आया इतना फोटो डालो ना बहन जी, फोटो। क्या बोला? फोटो डालो ना उस पौधे का। उस पौधे का पूछ रहे हैं कि इसका इंग्लिश नेम क्या होगा या है ना। देखो बहुत लोग कॉल करता है ना यहाँ। दिखाई दिया? हाँ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कैमरा के सामने लाओ, थोड़ा कैमरा के सामने लाओ दीदी, थोड़ा कैमरा के सामने लाओ। आप लोग आने से दिखाई देगा ना। आप लोग मेरा घर में आ जाओ एक बार, दिखाई देता है? हाँ अब दिखाई दे रहा है बढ़िया। वही है उसका जूल, उसका पानी है। उसको तोड़ के बाल्टी में रखा जाता है 3 दिन बाद उसका जूल निकलता है। जूल निकालने से देखो ना इतना कॉल, थाउजेंड कॉल आ रहा है। तो इससे हमारे उसका जूल ये है। उसको ना उसको थोड़ा सा लेके पानी मिलाना पड़ता है, लेकिन वो बहुत जहर भी है, अमृत भी है। ये थोड़ा सा लेके पानी मिलाना पड़ता है। पानी पूरा फुल बोतल करना पड़ता है। ये कोई भी जहर का नाश करता है। कितना देना पड़ेगा उसको थोड़ा सा लेके, इतना लेके ना, ये ढक्कन का आधा ढक्कन लेना है। आधा ढक्कन लेके पूरा ये 10 रुपया वाला पानी बोतल में पर पानी भर्ती करना पड़ेगा। उसको 3 ढक्कन डेली करना है खाना खाने के पहले। ये वाला उसको, ये पत्ता का जल आया इतना कॉल करता है रुक। चलिए आपका समय भी हो रहा है, आपको कॉल भी बहुत आ रहे हैं और आपने इतना इम्पोर्टेंट बहुमूल्य आपने समय दिया हमारे योगाहार कार्यक्रम के लिए। ये आपका ही योगाहार कार्यक्रम है। आप निश्चित हर संडे को उपस्थित हो रही है और समय निकाल के इतना बहुत ही पुण्य का काम है कि आपके पास पेशेंट है फिर भी आप हंसते हुए यहाँ जाना वहाँ जाना, आपका चेहरा देखते ही आपकी ऊर्जा का मेरा तो कभी कभी लगता है भगवान ने मुझे क्या काम में डाल दिया। अरे बहुत अच्छे काम में डाल दिया आपको दीदी यानो बहन, आपको तो भगवान ने बहुत अच्छे काम के लिए डाल दिया है। लगता है मैं मरने के बाद सीधा सड़क जाएगा, बाकी लोग नरक में रहेगा लगता है। आप बिल्कुल स्वर्ग में जाएंगे। लगता तो ऐसा है, क्योंकि दोबारा जन्म नहीं होगा, नहीं लगता है। इतना कष्टदायक है यहाँ। अब लोग तो मेरा जिंदगी मेरा फिल्म बनाएगा तो लोग रू के मर जाएगा। देख तो जहाँ मेरा लाइफ कहानी अगर फिल्म बनाया जाए तो दीदी बात की बात देखी जाएगी, लेकिन आपके पास आकर के हम स्वर्ग की अनुभूति करेंगे। ऐसा तो है। बिल्कुल। अब 100 साल और जीना है और 100 साल जिएंगे आप दीदी। देखो भगवान ने मुझे सबसे कीमती चीज दिया है, मुझे और चीज के क्या जरूरी है। आप लोग जिंदा रहे वही मेरा कामना है। आप लोग तंदुरुस्त रहे, कोई बाहरी चीज केमिकल मत खाइए। हाँ जी धन्यवाद दीदी। और मैं आज के हमारी योग शिक्षिका आदरणीय योग शिक्षक आदरणीय मनोहर लाल सोनी जी का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, जो उन्होंने आज की योगा की क्लास जिला शाजापुर मध्य प्रदेश से ली। और आज की हमारे पद्मश्री यानू बहन ने हमें बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण जानकारी स्वास्थ्य संबंधी योगाहार मंच पर सबको दी। और हम सबने निश्चित ही हम सब आपको सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं और हमें थोड़ा परिवर्तन करने का निश्चय प्रयास करेंगे। और दीदी आप हर संडे आ जाएंगे तो ये हमारे सब हम एक यहाँ से स्टेट से जुड़े हैं सब लोग अपने अपने लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे, अपने वनस्पति के बारे में आपसे परिचय कराएंगे। और आपका मैं
और हमारे साथ सभी भाई बहन जुड़े, आप सभी का मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। और कल फिर से नए ऊर्जा के साथ योगाहार कार्यक्रम में मिलते हैं। तब तक सबको ओम, सबको राम राम। ओम जी। सबको प्रणाम। ओम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले संडे को। प्रणाम। जी अनु बहन, कल ओके